अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज जद्दी से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा हो सकता है। इस माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव देखने में आएगा, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, किन सेक्टर्स में आपके लिए बेहतरी के इम्कानात मौजूद होंगे। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे, आपके माली मामलात, करीबी तल्लुकात, मोहब्बत और लव लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, इसके साथ साथ तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपके लिए दिसंबर का माह कैसा हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी अगर आप बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती तरक्की और ग्रोथ का माह होगा। इस माह में आप अपने एतमाद में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपके जोश व खरोश और एक्साइटमेंट में बेपनाह इजाफा होगा, यानी आप इस माह में कुछ करने की लगन से माला माल होंगे। आप मुश्किलात, परेशानियों, गमों, फिक्रों को पसे पुष्ट डालेंगे। आपकी नज़र अपने टारगेट्स और अपने गोल्स पर होगी और आप अपने मकासद को पूरा करने के लिए हर तरह के चैलेंजेस को कबूल करने के मूड में नजर आएंगे। इस माह में आप अपनी फितरी सलाहियतों, अपनी नेचुरल एबिलिटीज से बड़े फायदे ले सकते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज, आपकी फितरत, आपकी नेचर आपको बड़ी मदद दिलवाएगी और आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। आप सिर्फ बातों तक महदूद नहीं होंगे बल्कि आप जो सोचेंगे उसे प्रैक्टिकली करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इस माह में आपके करीबी तल्लुकात में अच्छा इजाफा हो सकता है। सैटर्न और नेपच्यून आपके जायचे के तीसरे घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न तमाम माह में पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर से अच्छी एनर्जीज हासिल कर लेगा, जिससे अपने बहन भाइयों से तल्लुकात, करीबी अजीजों, अकारब, हमसायों, नेबर्स, आपके स्कूल कॉलेज के लोग और वो लोग जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं या जिनके करीब आप हर वक्त रहते हैं, उन लोगों से आपके तल्लुकात में बेहतरी आएगी, आप में संजीदगी आएगी और आप संजीदा किस्म के रिलेशंस बनाने के मूड में नजर आ सकते हैं। कंट्रडिक्शंस, तजादात, तनाज़ात वगैरह से आपको निजात मिल सकती है। कंफ्यूजन्स, गैर वाज़ेह सूरत हाल, शुकूक व शुबहात, एक दूसरे के लिए दिल में मौजूद जो कीना या बुग़्ज़ पाया जाता है उससे भी आपको निजात मिल सकती है। आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस अपने करीबी लोगों में बढ़ जाएगी। आप इस माह में ऐसे मूड में नजर आ सकते हैं कि आप इस माह में दूसरों के लिए कुर्बानी के जज्बे से भी सरशार दिखाई दे सकते हैं। खुसूसी तौर पर अपने करीब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपके दिल दिमाग में बड़े प्लान हो सकते हैं और आप उन प्लान्स पर अमल दरामद करते भी पाए जा सकते हैं। इस माह में आप रूहानी तौर पर भी बहुत ज्यादा बेहतर हालत में होंगे और शायद यही वजह होगी कि आपका दिल दिमाग मुस्बत अंदाज में एक्टिव होगा और आप अपने फवायद या नुकसानात की परवाह किए बिना कुछ बड़ा करने के मूड में नजर आ सकते हैं। रूहानी तौर पर 21 दिसंबर तक सूरज आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में एनर्जीज देगा। सूरज फरह की एनर्जीज के साथ 21 दिसंबर तक आपके जायचे के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जो आपकी बसीरत को, आपकी इनसाइट को बढ़ाएगा। आपके विज्ञान में इजाफा होगा, आपकी दूर अंदेशी बढ़ेगी, आपकी फॉरसाइट में इजाफा होगा, आप चीजों की हकीकत को पहचानने के काबिल होंगे। गोया यूं कहा जा सकता है कि इस माह में आप उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकते हैं, यानी आप चीजों को बड़े मौसर अंदाज में उनके शुरू होने से पहले जान सकते हैं। आपकी छठी एज इस हवाले से आपको भरपूर मुआवजा दे सकती है। इसके अलावा आपके ख्वाब बेमानी नहीं होंगे, यानी आपके ख्वाब आपके लिए निशानदही का बायस बन सकते हैं। अगर आप रूहानी जिंदगी में दिलचस्पी रखने वाले कैप्रिकॉर्न फर्द हैं तो आपको किसी पीरो मुर्शिद या रूहानी उस्ताद से अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। रूहानी तौर पर मराकबा करने, चिलाकशी करने या रूहानी अमाल के आगाज के लिए 21 दिसंबर तक आपके लिए बेहतर वक्त होगा। आप इस माह में दुनियावी हिर्स व हवस से खुद को ज्यादा दूर पा सकते हैं। आप हकायक के करीब हो सकते हैं और आपका मकसद हयात बड़े गोल्स को अचीव करने के साथ साथ अपने आप को अंदर से पुरसुकून और कंफर्टेबल करना होगा। इस माह में आप अपने जज्बात पर काफी ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आप
आपके जज्बात में शिद्दत, एक कंट्रोल सूरत में आपको आपकी जिंदगी को बेहतर करने में आपको भरपूर मदद देगी। रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से हो सकता है आपको कोई बड़ा चेंज देखने में ना आए। कोशिश करें अपने हिर्स हवस, अपने अंदर के लालच को कंट्रोल में रखें, क्योंकि प्लूटो आपके जायचे के दूसरे घर में इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका हद से बढ़ा हुआ लालच, आपकी हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक आपकी माली जिंदगी से है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। पैसा कमाने के लिए मुस्बत तरीकों का इंतखाब करें, मनफी तरीकों, बुरे तरीकों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके लिए माली नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसी तरह आपकी लव लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में ये माह आपको ताखीर और इल्तिवा का इशारा करता है, क्योंकि आपके जायचे के 7वें घर में यानी बुर्ज सरतान में जुपिटर का रेट्रोग्रेड दिसंबर के माह में जारी रहेगा, जो इस बात की वाज़ेह निशानदही करता है कि रूमानवी तल्लुकात, आपकी मैरिड लाइफ, इज़दवाजी तल्लुकात में आपको दूरियों का सामना हो सकता है। चीज़ों को राह रास्त पर रखने के लिए, चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ सकती हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसे मेजर्स करने पड़ सकते हैं जो इंतहाई ज़रूरी हों। इस माह में आपकी रूमानवी दिलचस्पियाँ शायद कम हों, मोहब्बत की तरफ आपका झुकाव थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा रूमानवी साथी या लाइफ पार्टनर पर आपको इस माह में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, उनको वक्त देना होगा। आपसे आपके पार्टनर की चंद शिकायत भी हो सकती हैं, जिनको आप थोड़ा सा वक्त देकर, थोड़ी सी तवज्जो देकर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके दूर कर सकते हैं। शादी ब्याह करने के लिए ये माह आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कोशिश करें टाल मटोल से काम लें, और जब तक जुपिटर का रेट्रोग्रेड है ऐसे मामलात से दूर रहें। ऐसे अफराद जिनकी शादी तय है, हो सकता है आपको ताखीर या इल्तिवा का सामना हो। इसके अलावा आपके जायचे के 5वें घर में यूरानस तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जो औलाद की तरफ से चंद मसाइल दिलवा सकता है। आपको अपनी औलाद पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। अगर वो इंटरनेट, IT वगैरह को यूज करते हैं तो उनके इस यूजेज को आपको कंट्रोल रखना फायदा देगा, वरना हो सकता है कोई मसला पैदा हो जाए। तफाकिया तौर पर भी आपकी औलाद की जिंदगी में चंद मसाइल आ सकते हैं। आपको अपनी औलाद पर इस माह में स्पेशली तौर पर कंसंट्रेट करके उनके मामूलात पर, उनकी रूटीन लाइफ पर तवज्जो देकर जहाँ जरूरत हो वहाँ तब्दीलियाँ करने की जरूरत होगी। कोशिश करें इस माह अपनी औलाद से बहुत ज्यादा तवक्कुआत मत बांधें, क्योंकि जब इंसान की तवक्कुआत टूटती हैं तो उसे तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम्स या बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी आपके लिए इस माह में थोड़े मसाइल हो सकते हैं। गो के आपको मार्स की एनर्जीज मिलती रहेंगी और मार्स की नजरात साध होंगी, जो आप में बैरून मुल्क सफरी हवाले से या वीजा प्रोसेस, इमिग्रेशन वगैरह के मामलात में या बैरून मुल्क रिहाइश वगैरह के हवाले से नया सोचने और नया करने की लगन देंगी। लेकिन यूरानस की नजरात नहस होंगी, जिससे हो सकता है थोड़ी ताखीर या इल्तिवा का सामना करना पड़े। ओवरऑल दिसंबर का माह आपको जाती तरक्की देगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप को समझेंगे, आप जमाने की हकीकत को समझेंगे, आप अपने जो रिलेशंस, करीबी लोग हैं या अपनी तालीमी जिंदगी में आप इंतहाई पॉजिटिव सूरत हाल से गुजरेंगे और रूहानी तौर पर आप नई मनाजिल को तय करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।